हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARV स्टडी 24/7। दोस्तों, जैसे कि कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि स्कोप ऑफ मटेरियल एनर्जी बैलेंस, जिसमें हमने ये देखा था कि उसमें केमिस्ट्री व फिजिक्स के जो बेसिक्स होते हैं वो पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए और जो उसका फिजिक्स व केमिस्ट्री का फंडामेंटल होता है वो पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए, तभी हम किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल को बैलेंस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम 3 लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आइडियल गैस लॉ। तो हमारा जो पहला नियम है वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैसों के वॉल्यूम एंड प्रेशर में एक रिलेशनशिप दिया, जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का निश्चित मास का वॉल्यूम उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात माना कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का वॉल्यूम V तथा प्रेशर P हो तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P प्रोपोर्शनल 1/V, जैसा कि हम डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो हमारा वॉल्यूम V है ये प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अकॉर्डिंग P = K/V, जहाँ PV = K, वेयर P = प्रेशर, V = वॉल्यूम एंड K = कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। बॉयल्स लॉ ने कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में एक रिलेशनशिप दिया, जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का अगर मान लीजिए कोई गैस है, उसका कोई मास होगा, उसका वॉल्यूम होगा, उसका मास होगा, उसके वॉल्यूम जो होगा उसके प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही बॉयल्स लॉ का नियम है। और इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे। अब जो हमारा दूसरा लॉ है वो चार्ल्स लॉ है। हमारा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने कांस्टेंट प्रेशर पर गैसों के वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशनशिप स्थापित किया, जिसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ ने कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन स्थापित किया था, लेकिन चार्ल्स ने कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशनशिप स्थापित किया, जिसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। किसी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित मास का जो वॉल्यूम होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। माना गैस के निश्चित मास का वॉल्यूम V तथा एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हो तो V प्रोपोर्शनल T, ये जो हमारा चार्ल्स लॉ हो जाएगा। वेयर V, जहाँ V जो है V हमारा वॉल्यूम है तथा T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का निश्चित मास का वॉल्यूम अगर V1 है तथा एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 हो तो V प्रोपोर्शनल 1/T। जैसे कि हम पीछे पढ़े हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो वॉल्यूम के कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वॉल्यूम V1 तथा टेम्परेचर T1 ले तो V1 प्रोपोर्शनल T1, V1 = KT1 वेयर K इज कांस्टेंट। इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम V2 तथा टेम्परेचर T2 हो तो V2 प्रोपोर्शनल T2, V2 = K2 वेयर जहाँ K यहाँ पे भी कांस्टेंट है। समीकरण 1 तथा 2 से की तुलना करने पर हमें यह प्राप्त होता है V1/V2 = T1/T2। इसी फार्मूले पर आपको MEB के अंतर्गत अनेकों सवाल सॉल्व किए जाएंगे और जो इसका सवाल है वो जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो। नोट क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का निश्चित मास का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है तथा टेम्परेचर कम करने पर घटता है। ये हमारा चार्ल्स का नियम है। अब जो हमारा अगला नियम है वो है आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ जो है वो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ से बने इक्वेशन, जो गैस का इक्वेशन होता है उसको फॉलो करता है।
आइडियल गैस लॉ के अनुसार वह गैस जो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ से बने गैस इक्वेशन को सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फॉलो करते हैं आइडियल गैस लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है बॉयल्स और चार्ल्स लॉ से जो बने गैस इक्वेशन होते हैं वो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो करते हैं। गैस इक्वेशन क्या होता है? बॉयल्स एंड चार्ल्स की सहायता से P, V तथा T में एक रिलेशन स्थापित होता है जिसे गैस इक्वेशन कहते हैं, जहां P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर है। यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में एक रिलेशनशिप स्थापित होता है जिसे गैस इक्वेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार हम पीछे पढ़ चुके हैं कि P प्रोपोर्शनल 1/V, यानी जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अनुसार हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है P प्रोपोर्शनल T, यानी जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है वो प्रेशर के समानुपाती होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 और 2 से P प्रोपोर्शनल 1/V और समीकरण 1 और 2 से हमें यहाँ पे V प्रोपोर्शनल T/P, यहाँ V इजकल टू RT/P, वह R इजकल जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे गैस कांस्टेंट हो जाएगा। अब PV इजकल टू RT, PV इजकल टू nRT, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन प्राप्त हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारा यही PV इजकल टू nRT है। वेयर P जो है हमारा प्रेशर है, V जो हमारा वॉल्यूम है, N जो है नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सभी लोगों को तीनों लॉ के बारे में समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक जो है हम इस चैनल के माध्यम से जल्द ही आप सभी लोगों के बीच उपस्थित होंगे। थैंक यू।